इस गुलाम मुल्क के अंदर हर साल कई हजार जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, कभी उन्हें लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया जाता है, कभी उन्हें जहर दे दिया जाता है या फिर कभी उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इंडिया नाम का जो गुलाम मुल्क है, वहाँ तो इंसान की जान की कदर ही नहीं है, तो फिर जानवरों की कैसे होगी। और ये समाज के चंद मूर्ख मलिच्छ जो भरे पड़े हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि शासन हो, प्रशासन हो या फिर समाज हो, वो कायर और नपुंसक बनकर बैठा हुआ है और उनकी नपुंसकता की बलि ये मासूम जानवर चढ़ते हैं। हमारे देश के अंदर जानवरों के लिए कानून बने हुए हैं। जैसे आईपीसी की धारा 428, 429 ये अधिकार देती है जानवरों की कि उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा ना हो। 503, 506, आर्टिकल 51A(G) और कई तरह के ऐसे प्रावधान है, आर्टिकल 21, जो जानवरों को, जीव जंतु को कंपैशनेटली समाज के हर व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं कि वो इनकी रक्षा और न्याय की जिम्मेदारी लें कानूनी तौर पर। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक लवर हैं, क्योंकि मैं एक प्राकृतिक प्रेमी हूं, एक कानून की लाइन होती है कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, यानी कि प्राकृतिक न्याय सर्वोपर है। तो अगर इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई जगह नहीं है, समाज भूत बनकर सोया हुआ है, फिर भी आपको जो प्राकृतिक न्याय है, जो वेद का संविधान है, वो हमें यह अधिकार देता है। वो कहते हैं ओम परमपिता उसमें कि मैंने जीव जंतु मनुष्य पर आश्रित किए हैं। तो इसीलिए हमारी वैदिक व्यवस्था में हमें प्रतिदिन 5 यज्ञ करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि विश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इसमें जो बलि विश्वदेव यज्ञ है वो इन्हीं जीव जंतुओं के लिए समर्पित है प्रतिदिन, जिसमें इनका भोजन, जल, इनको न्याय सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। और हम अपने आप को 100 करोड़ हिंदू कहते हैं, उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि समाज में अगर कोई इन्हें दाल रोटी देता है तो खड़े होकर भौंकने लगते हैं। मेरा आज भारत का जो देश है वो युवा प्रधान देश है। 18 से 35 साल की उम्र के 65% युवा हैं। मैंने कभी मेरे किसी युवा को जानवर को प्रताड़ित करते नहीं देखा या उनके खिलाफ जाते नहीं देखा। ये जो आजकल की सो कॉल्ड 45 से 50, 55 की ब्रीड है, ये उन बच्चों को खाना खिलाने से रोकते हैं, उन्हें धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि जो सही लोग हैं वो कायर और नपुंसक बने बैठे हैं। लेकिन मैं इसका समाधान बड़े स्पष्ट रूप से कर देता हूँ मेरे तमाम युवा को। आप समाज को शिक्षित कीजिए, जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, कि हमारे क्या अधिकार है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने अंदर साहस पैदा कीजिए, क्योंकि समाज में जब तक आपके अंदर जिगरा गुर्दा नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। जिगरा गुर्दा समाज में डर पैदा करता है और डर ही दंड की व्यवस्था कर सकता है, डर ही राष्ट्र चला सकता है। क्योंकि आज इन मलिच्छों को शासन, प्रशासन और समाज का डर नहीं है, इसलिए आज जीव जंतुओं की जो रक्षा है वो भगवान भरोसे हो गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो इसलिए जब आप उनको शिक्षित कर दें, समझा दें, उसके बाद भी वो ना माने, उसके बाद अपना जूता निकालें और सर पे 4 मारें, तभी जाकर परिवर्तन होगा, तभी जाकर इन जीव जंतुओं की रक्षा होगी। अन्यथा हर दिन आरडब्ल्यूए सोसाइटीज़ हों या आपकी कॉलोनी हो या फिर किसी भी तरह की जगह हो देश के अंदर, इन जानवरों का शोषण और नियंत्रण होता रहेगा और हम इसी तरह से भूत बनकर बैठे रहेंगे। समाज में सही भी होता है, गलत भी होता है, तभी देश चल सकता है। तो अगर गलत लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो सही लोगों को बगावत करनी पड़ेगी। मैं प्राकृतिक प्रेमी हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे सामने आसपास इस तरह के काम होते नहीं, क्योंकि दिल्ली के लोग थोड़ा जो हैं वो जानवरों के प्रति समर्पित हैं। लेकिन जिस तरीके से आज एक वेस्टर्न डब्बा, एक जो गढ़ है देश में जो पल चुका है सोसाइटीज़ के अंदर, जो अपने आप को काले अंग्रेज से भी बड़े अंग्रेज मानते हैं, उनकी फ़िलॉसफी ये बदल गई है कि इनको यहाँ रोटी मत डालो, खाना मत डालो, इन्हें अपने घर ले जाओ, इन्हें अपने घर में पालो, ये सोसाइटी हमारी है, ये हमारी जगह। इस तरह के जो ये लोग होते हैं उनको पहले समझाइए, फिर शिक्षित कीजिए, नहीं मानते तो फिर 4 जूते मारिए। ओम नमस्ते।